नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉर बीएस एकेडमी। मैं हूं बसंत कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे दैनिक करंट अफेयर के रिवीजन क्लब में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने 776 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे 777 नंबर क्वेश्चन से। 777 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सरशिप किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएगा अपोलो टायर्स को। 777 का ऑप्शन डी, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स को क्या बनाया गया है? स्पॉन्सर, आधिकारिक स्पॉन्सर। अगर पूछे कि ये आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की स्थापना तो 1909। बीसीसीआई स्थापना 1928। पहला ओडीआई इंडिया vs इंग्लैंड कब हुआ था? 1932। चलिए क्वेश्चन नंबर 778, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। 778 का ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या हुआ है? तमिलनाडु में पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 779, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 779 के ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 स्लैब। जीएसटी 2.0 3 स्लैब हुआ है। एक हुआ है 5%, 18% और 40%। ये 3 स्लैब। जीएसटी स्टार्टिंग में कितना स्लैब था? तो वो था 4 स्लैब। 4 स्लैब में था 5%, 12%, 18%, 28%। ये जीएसटी जब स्टार्ट हुआ तो 4 स्लैब था, अब हो गया है 3 स्लैब, 5%, 18%, 40%। चलिए क्वेश्चन नंबर 780, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य ने। 780 का ऑप्शन बी। कौन सा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसने किया है? असम सरकार ने इसका शुरुआत किया है। ये क्या है? 40 मीटर वाला स्पर्धा, 800 मीटर का स्पर्धा। इसमें कितना पदक, कौन सा पदक जीता है? तो ये 1966 में बैंकॉक एशियन गेम्स में 1966 भुवनेश्वर ने 800 मीटर में स्वर्ण, जिसको स्वर्ण मेडल जीते थे। भोगेश्वर बरुआ कहाँ के थे? असम के थे। 1966 में इन्होंने 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे। कहाँ? बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में एशियन गेम हुआ था 1966 में। तो असम के रहने वाले भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय पुरस्कार, जो जिनके नाम से बना है ये पुरस्कार मिल रहा है, और वो जीते थे। क्वेश्चन नंबर 781, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार के राजगीर में। 781 का ऑप्शन बी, बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में क्या हुआ है? किस चीज का उद्घाटन? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। अगर मैं पूछे कि इसका जो निर्माण है वो कितना है? निर्माण लागत 40 करोड़। 40 करोड़ निर्माण लागत है, और ये कितना ऊंचाई का है? 70 फीट। 70 फीट ऊंचाई का है। ये क्या? भूटान बौद्ध मंदिर, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर।
इसका उद्घाटन कब हुआ था? 4 सितंबर 2025 को। 4 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ मंदिर है? बिहार के राजगीर में। इसका लागत कितना है? 40 करोड़ है। कितना फीट ऊंचाई है? 70 फीट ऊंचाई है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 4 सितंबर 2025 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 782, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? गिद्ध ज्ञान पोर्टल, तो ये हो जाएगा 782 का सी, असम। 782 का सी, असम। असम राज्य में गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च हुआ। क्या हुआ? गिद्ध ज्ञान पोर्टल। गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? आसाम में हुआ। चलिए 783 नंबर क्वेश्चन है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में क्या है? बगाना ज्वालामुखी। 783 का ऑप्शन डी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में क्या है? बगाना ज्वालामुखी। बगाना ज्वालामुखी कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में। क्वेश्चन नंबर 784, क्वेश्चन नंबर 784, क्वेश्चन नंबर 784 है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 784 का ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। किसके कौन कौन से राज्य के सीमा पर? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमा पर। एक कौन सा पहाड़ी है? करेगुट्टा। करेगुट्टा करेगुट्टा पहाड़ी पर ये क्या चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ और किस राज्य के? छत्तीसगढ़ तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर करेगुट्टे की पहाड़ी पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। किसके लिए? माओवादियों के लिए या नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। 785 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 45। 785 का ऑप्शन सी 45। 45 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। कितने लोगों को? 25 में 3 क्या है? 3 बिहार वाले को मिलता है। 3 बिहारी भी इसमें है। पहला है कुमारी निधि। कुमारी निधि है। दूसरा है दिलीप कुमार। तीसरा है प्रमोद कुमार। तीसरा प्रमोद पर नालंदा से। ये नालंदा से है। ये किशनगंज से है। ये किशनगंज से है और ये दिलीप कुमार सुपौल से है। ये 3 लोग को, बिहार के 3 लोगों को, निधि कुमारी, दिलीप कुमार और प्रमोद कुमार को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला है। किशनगंज के कौन है? किशनगंज के निधि कुमारी निधि है। किशनगंज के कुमारी निधि, सुपौल के दिलीप कुमार और नालंदा के प्रमोद कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 786, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। 786 का ऑप्शन सी, फ्रांस।
G7 का पहला G7 ये 7 देशों का समूह है, इसको G7 कहते हैं। ये विकसित देश होते हैं इसमें, जैसे इटली हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, ये सब मिलकर 7 देश का एक संगठन है, जिसमें से फ्रांस जो है चीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 787, भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य में गठित हुआ है। कहाँ हुआ है? 787 का ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार में क्या गठित हुआ है? पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय। डिजिटल कृषि निर्देशालय, डिजिटल कृषि भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में हुआ है। बिहार में शुरू हुआ। इस योजना से क्या होगा? इस योजना द्वारा किसान को वास्तविक समय में सरकारी योजना का लाभ सीधा पहुंचाने का उद्देश्य है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 788, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद, इसको कहते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का कौन सा ये स्थापना दिवस है? तो ये 65 नंबर का स्थापना दिवस है। 2025 में ये 65 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर पूछे कि एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था, एनसीईआरटी का स्थापना 1 सितंबर 1961 में स्थापना हुआ। 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी का स्थापना हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 789, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? अलास्का में हुआ। 789 का ऑप्शन डी, अलास्का यूएसए में क्या हुआ था? युद्धाभ्यास 21वें नंबर का युद्धाभ्यास भारत और इंडिया और यूएसए के बीच में क्या होता है? युद्धाभ्यास। 21वां संस्करण था, 21वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? अलास्का में हुआ था। अलास्का किसका क्षेत्र है? यूएसए का क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 790, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? 790 का लेखा महानियंत्रक कौन बन गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी कहाँ हो गए हैं? लेखा महानियंत्रक। कितने नंबर का? 29वें नंबर का। 29वें नंबर का लेखा महानियंत्रक हो गए कल्याणी हो गए। क्वेश्चन नंबर 791, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित जीप का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित जीप का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम। 791 का ऑप्शन सी, विक्रम। विक्रम क्या है? स्वदेशी जीप है। क्या है? स्वदेशी जीप है। ये 32 बीट का 32 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर है। 32 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 792, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का खुर्जा। 792 का ऑप्शन सी, खुर्जा। कहाँ है? यूपी में। खुर्जा कहाँ है? यूपी में है। ये क्या हुआ है? तो ये क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क। ये क्या है? पार्क। ये क्या है? पार्क। दुनिया का पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। सिरेमिक अपशिष्ट के द्वारा दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट के द्वारा बनाया गया पहला पार्क कौन सा है? खुर्जा में है। कहाँ है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 793, भारत का सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये हो जाएगा नमो भारत ट्रेन। क्या हो जाएगा? 793 का डी,
नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन क्या है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? नमो भारत ट्रेन है। 794 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 794 का पूछ रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक में, कौन सा सूचकांक में? शांति सूचकांक में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगर पूछे कि भारत का स्थान कितना है तो 115 है। 163 में से 115 है। पिछले बार 116 था, एक पायदान का सुधार हुआ है। 115 शांति सूचकांक में 115 है। कुल कितना है? 163 में 115 है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में। क्वेश्चन नंबर 795, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आदि बानी। 795 भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक क्या है? जनजातीय भाषा अनुवादक, जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? आदि बानी। ऑप्शन सी, आदि बानी। आदि बानी। आदि बानी क्या है? जनजातीय भाषा अनुवादक है। जनजातीय भाषा अनुवादक है, नाम क्या है? आदि बानी। भारत के पहले एआई संचालित है। आदि बानी क्या है? एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक। एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है आदि बानी। क्वेश्चन नंबर 795, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला ये पहला संस्थान है। क्या है? पहला संगठन है। इसके संस्थापक कौन है? एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक कौन है? तो ये होगा सफीना हुसैन। सफीना हुसैन जो है एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक है और यही एजुकेट गर्ल्स को ही मिला है क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल भी इसे कहा जाता है। ये 67 नंबर का है। ये क्या है? 67 नंबर का 67 नंबर का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक वैश्विक शासन पहल किस देश में शुरू हुई है? तो चीन। 797 का होगा। एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने। ऑप्शन सी, चीन ने शुरू क्या किया है? वैश्विक शासन पहल। 798 नंबर क्वेश्चन, SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। सैफ अंडर 17 का विजेता कौन है? भारत। 798 नंबर क्वेश्चन 2025, सैफ अंडर 17 2025 का विजेता कौन है? भारत है। 799 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? IIT मद्रास है। 79 किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया। IIT मद्रास। IIT मद्रास किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 800 ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन बी, नॉर्वे। 800 के ऑप्शन बी, नॉर्वे। ऑप्शन बी, नॉर्वे।
ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की? क्या कौन सी पहल है? दोस्ती पहल शुरू की। किस देश के साथ? नॉर्वे के साथ। दोस्ती पहल किस देश के साथ? नॉर्वे के साथ। नॉर्वे के साथ कौन सा पहल? दोस्ती पहल। किस लिए? इलेक्ट्रिक वाहन के जरिए आवागमन के लिए। इलेक्ट्रिक वाहन के जरिए आवागमन के लिए दोस्ती पहल का शुरुआत किया। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। ई मोबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन से। क्वेश्चन नंबर 801, 31 अगस्त 2025 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? दिव्य कला मेला मतलब दिव्य का मतलब दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? पटना में हुआ 31 अगस्त को। 801 का सही आंसर हो जाएगा सी, पटना। पटना में कब? 31 अगस्त 2025 को दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है। कौन सा मेला संपन्न हुआ है? दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? पंद्रह में। दिव्य कला मेला क्या है? दिव्यांगजन के लिए आयोजन है। दिव्यांगजन के लिए उनके द्वारा जो भी दिव्य समारोह है दिव्यांगजन। 802 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है 802 का ऑप्शन सी। 802 का ऑप्शन सी स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। किस किलोग्राम वर्ग में? 50 किलोग्राम वर्ग में। 803 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो आउटर सिमरिया पुल। ऑप्शन डी 803 का आउटर सिमरिया पुल विश्व का सबसे चौड़ा पुल है। एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने कब किया था? 22 अगस्त 2025 को मोदी जी ने आउटर सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। आउटर सिमरिया पुल किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 804, ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु कौन सा स्थान मिला है? तो 26 नंबर का स्थान मिला है। 804 का ऑप्शन बी 26वां स्थान मिला है। किसको? बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। किस चीज में? ग्लोबल AICTE इंडेक्स में। ग्लोबल AICTE इंडेक्स में बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4। 805 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 4। 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। किस मिशन के लिए? गगनयान मिशन के लिए। पहला नाम क्या है? प्रशांत को चुना गया है। दूसरा अजीत को चुना गया है। तीसरा अंगद को चुना गया है। चौथा शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। प्रशांत, अजीत, अंगद, शुभांशु शुक्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 806, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई? सोनाली मिश्रा। ऑप्शन ए। 806 का ऑप्शन ए सोनाली मिश्रा क्या हो गई? क्या बन गई? RPF की पहली महानिर्देशक। RPF की पहली महिला महानिर्देशक कौन बन गई? सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 807, वित्त वर्ष 24-25 में भारत के विदेश निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 67।
67, 7 नंबर का ऑप्शन सी 67% का वृद्धि हुआ किसमें 2024-25 में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 67% की। 808 नंबर क्वेश्चन है 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त यूएसए के लिए 808। ये कितने 25 अगस्त 2025 को ये टैरिफ के कारण ये हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबन किसके साथ हुआ था? यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 809, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो केरल। 809 का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन हो गया? केरल। केरल क्या हो गया है? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 810, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? तो ये 3 गुना बढ़ गया है। 810 का ऑप्शन बी 3 गुना हो गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? होमस्टे का पूर्ण विचार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 812, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा असम। असम में भारत का 20वां IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान, 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको IIM किस राज्य में स्थापित किया गया? तो असम राज्य में स्थापित किया गया है। तो हम लोग आज कितना क्वेश्चन 812 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। शायद ये 1 साल का पूर्ण रूप से करंट अफेयर का बहुत जल्द ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, समाप्त कर लिए। अब हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पे फोकस करेंगे और जैसे ही देखते हैं धीरे धीरे कैसा आपको क्लास कैसा लगा और क्लास में आप क्या सुधार होना चाहिए आप जरूर बताइए, क्योंकि अभी तो बहुत कम ही दिन हुआ है वैसे, लेकिन हाँ धीरे धीरे सुधार और भी हो ही पाएगा, मुझे आशा है। चलिए क्लास की समाप्ति होती है। थैंक यू।